ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 दिसंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा का मददगार बन इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। तो भगवान का मददगार बनो और ये आयरन एजेड पहाड़ अर्थात कलह कलेश का जो कलयुगी पहाड़ है ना, इसका गोल्डन एजेड सत्ययुगी बनाना है। तो पुरुषार्थ करना है, नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। और टिकट की अभी से बुकिंग चालू है, ठीक है, अभी वो समय है, भगवान आए हैं, ठीक है। प्रश्न, बाबा की फ़र्ज अदाई क्या है? कौन सा फ़र्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाबा को आना पड़ता है? फ़र्ज अदाई अर्थात अपना कर्तव्य जो निभा रहे हैं, क्या करने के लिए भगवान आए हैं? उत्तर, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, यह बाबा की फ़र्ज अदाई है जो संगम पर ही बाबा पूरी करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। भगवान आए हैं, कहते हैं ना, हर हर महादेव, दुख हरने, पीड़ा हरने, रोग हरने भगवान आ चुके हैं और ये संगम पर ही भगवान पूरी करेंगे। तो बस पकड़ लो उनको। और गीत गाओ ये, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा मुरली बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा बच्चों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, सोमनाथ से निराला, विश्वनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तो भोलेनाथ शिव भगवान वाच ब्रह्मा मुख कमल से हमसे बात कर रहे हैं। यह वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्यों का झाड़ है। इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मदांत का राज भगवान हम बच्चों को समझा रहे हैं। गीत में भी इनकी महिमा है ना। तो शिव बाबा का जन्म यहाँ होता है भारत में। मनुष्य ये नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। द्वापर की तो बात ही नहीं है। इसी पर तो संत समागम हो रहे हैं और सभी संतगण इस बात को मान रहे हैं कि गीता का ज्ञान परमात्मा शिव ने दिया था। जिस वक्त ये ज्ञान चल रहा था, मतलब कृष्ण जी बोले जा रहे थे, उसके पहले एक दिव्य 1000 सूर्यों से तेज प्रकाश आकाश में उभरा था। जिस प्रकाश को अर्जुन देख नहीं पाया था, उसने कहा था कि बस करो प्रभु, मुझसे सहन नहीं हो रहा। तो वो दिव्य प्रकाश किसका था? वही तो थे हमारे परमात्मा शिव, भोले बाबा, जिन्होंने श्री कृष्ण के तन में प्रवेश होकर यह ज्ञान दिया। ये बात अब सिद्ध हो रही है, सारे संतगण मान रहे हैं, सभी मान रहे हैं कि जब तक हम उनको नहीं पहचानेंगे कि गीता का भगवान शिव है, तब तक हमारा आत्मा का कल्याण नहीं होना है, ठीक है। और लेकिन हाँ, समझेंगे, जानेंगे, मानेंगे वही जो ये मंथन सुन रहे हैं, रेगुलर सुन रहे हैं, वो इस बात को बिल्कुल 100% मानेंगे और औरों तक पहुँचाएंगे भी। लेकिन युक्ति से, ऐसे अचानक से नहीं बोलना है, पहले धारणा कर लीजिए, अच्छी रीति पक्के हो जाइए फिर, ठीक है। तो बाबा कह रहे, मैं 5000 वर्ष पहले आकर ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ता है, झाड़ को अच्छी रीति समझो। बच्चे पूछते, बाबा हम तो माया के फंदे में फंस गए। कब से फंसे? बाबा कहते द्वापर से, जब विकार शुरू हो जाता है ना, तब से। नंबरवार फिर दूसरे धर्म आते हैं, तो हिसाब लगाने से समझ सकते हो इस दुनिया में हम फिर कब से आएंगे, कब आएंगे। क्योंकि आधा आधा कल जब चारों युग बीत जाता है, संगम में बाबा आते हैं, अंतिम जन्म में हमारी सफाई कर रहे हैं बाबा, फिर हम जाएंगे। कल की वाणी में था ना, 9 तारीख की वाणी में था ना, कि अब बस स्टॉप पे खड़े हैं, संगम युग हमारा बस स्टॉप है। सबसे पहले वेटिंग रूम जाएंगे, परम धाम, वहाँ से फिर सुखधाम जाएंगे वाया, ठीक है, वाया परम धाम से जाएंगे, सुखधाम जाएंगे। तो ये बाबा ने बता दिया है। अब चलने की बारी आ गई है। सभी जो भी मनुष्य मात्र है, सभी दुखी हैं, उनमें भी खास भारतवासी। बाबा का फर्ज होता है, बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा, नॉर्मल दवा आदि
करना एक पिता का फर्ज होता है ना। बच्चा जब बीमार होता है उसकी दवा दारू करना कौन करते हैं? पिता ही करते हैं। तो यहाँ तुम्हारी आत्मा बीमार है, तो आत्मा के पिता है परमात्मा, तो वो आ गए हैं हमें बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, बाबा को तो बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है हमारा पिता परमात्मा, आत्मा ही जानती है। और आत्मा के संस्कार दुख सुख लेप छेप में आत्मा आती है। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसा थोड़ी कोई कहते हैं कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो, जबकि कह दिया गया है कि आत्मा के अंदर परमात्मा है। तो कोई दुखी हो रहा है, कोई मनुष्य, तो अंदर जो है वही ना दुखी हो रहा है, परमात्मा दुखी हो रहा है ना, तो कितनी ग्लानि है। तो बाबा समझाते हैं मेरा भी पाठ है, कल्प कल्प संगम पर आकर मैं पाठ बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वो अभी दुखी बन पड़े, इसलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ा है। बाकी सब कह देते कछमछ अवतार, परशुराम ने कुल्हाड़ा से क्षत्रिय को मारा, नहीं, ये सब बातें तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने कोई मनुष्य अवतार नहीं लिया, मैं सिर्फ डायरेक्ट प्रवेश करता हूँ। यह सब है दंत कथाएं। तो दंत कथाएं अर्थात ऐसी कहानियाँ या बातें जो कहीं लिखी नहीं गई है किंतु परंपरागत रूप से सुनी जाती है और दोहराई जाती है, वो दंत कथा कहलाती है। तो जितनी भी कथाएं आदि है वो सारे हैं दंत कथा, कि परशुराम ने कुल्हाड़े से मारा और भगवान ने उनके तन में प्रवेश किया और ऐसा मतलब हिंसा की, ये सब दंत कथा है, ठीक है। फिर बाबा बोल रहे हैं लेकिन जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जो जिस रिजर्वेशन हम कराने जाते हैं टिकट का, तो आगे जो पहुंचेंगे उसको आगे मन वांछित उसको सीट मिलेगा, और हो सकता है पैसे भी कम लगे उस वक्त, है ना, ये भी होता है। उसी तरह से जितना जो पुरुषार्थ करेंगे आगे आगे आएंगे उसको सूर्यवंशी चंद्रवंशी की अच्छी सीट मिलेगी। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। तो सब मर्ज मिटाने बाबा आ गए हैं। रावण ने सबको बहुत दुख दिया है। कोई भी मनुष्य मनुष्य की गति सदगति नहीं कर सकते हैं। मनुष्य तो आपस से भाई भाई हो गए ना। क्या भाई किसी को अपनी वसीयत का उत्तराधिकारी बनाते हैं? पिता मिलते हैं, दादा से मिलता है, तभी हमारे आ गए बाप दादा। यह है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं, तो फिर वह औरों की क्या सदगति करेंगे? क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पति सृष्टि को पावन बनाएंगे? बोलो, क्या इतने गुरु मिलकर पति सृष्टि को पावन बनाएंगे? नहीं, ये काम तो परमात्मा का ही है, पूरे विश्व को पावन बनाना। तो बस आर्यन जो कला कलेश का जो एक कलयुगी पहाड़ है, इसको हटाने में हम सब बच्चे बाबा की मदद करते हैं, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं अभी यह सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है, गुरु लोग राइट है, या मैं जो सुनाता हूँ वो राइट है। कैसे हम जज करेंगे? अपनी आत्मा को दे दें, अपनी आत्मा को सौंप दे कि तुम ही जज करो कि इतना कुछ सुनते आए, करते आए, ये कर्म कांड किए, ये किया, हवन किए, क्या मेरी आत्मा स्वच्छ हो गई? क्या हमें भगवान मिल गए? और अभी यदि आत्मा को लग रहा है कि हमारे सारे दुख दूर हो रहे हैं, मेरे मन में कोई व्यर्थ बातें हमें नहीं फंसा रही, हम एकदम सच की राह पर चल रहे हैं, और कहते हैं ना सच तो बिठो नच, जो सच्चा है वो हमेशा नाचता रहता है, क्योंकि भगवान को कहते हैं ये ट्रुथ। बाबा कह रहे हैं मैं सच बतलाता हूँ जिससे सतयुग बन जाता है, और द्वापर से लेकर तुम झूठ ही सुनते हैं जिससे नरक बन गया। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम्हारी मदद, तुम्हारी सफाई करने आया हुआ, इसलिए तो मेरे लिए निराकारी निरहंकारी गाया हुआ है, निष्कामी गाया हुआ है। गीत में भी था ना, अगम निगम के भेद खोले, है ना। बाकी डमरू आदि बजाने की बात नहीं है, ये डमरू ये मुरली ही है, ये जब बजती है ना, ये जो आप मंथन सुन रहे हो ना, इसके एक एक बोल समझिए कि आपके मन का डमरू बज रहा है और आपकी आत्मा झूम रही है, नाच रही है। बाबा कहते तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो, इस समय करण करावन हार हो, मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुम्हें सिखला रहा हूँ। बाकी गीता में जो कुछ लिखा है वो योग पर बातें हैं, और योग मैंने सिखलाया है, योग लगवाता हूँ। आइए गीता में भी जो योग के बारे में जो बाबा ने कहा है, भगवान उवाच, कौन से श्लोक और किस चीज़ पर है ये बात बताती हूँ। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान उवाच है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध यशी द्वयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। अर्थात आसक्ति, किसी बात में मन न फंसे, और सिद्धि और असिद्धि को त्याग दे।
मतलब मुझे ये चाहिए या ये नहीं मिला, उन सब चीज़ों से अपनी बुद्धि को प्राम रखो, तभी तुम योग में स्थित होगे। और योग के द्वारा ही परमात्मा हमारी मदद करते हैं। ये है गीता में, क्योंकि गीता के भगवान ने स्वयं बोला है ना, और वही तो है हमारी योग से हमारी ज्योति जगाने वाले। फिर बाबा कह रहे अब तुम बच्चे बाबा से आदि मदन का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। इसी को तो शंख ध्वनि कहा जाता है, ज्ञान का शंखनाद। बाबा के हाथ में कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन वो ज्ञान के सागर है जो हमें पूरा 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 ज्ञान देने आए हैं। सच्ची गीता से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम सब पार्वतियाँ हो, तुमको ये अमर कथा सुना रहा हूँ जिसे तुम अमर लोग जाते हो, और तुम सब द्रौपदियाँ हो। तुम्ही ने तो पुकारा है मुझे, मैं आकर तुम्हारी मन की लाज बचा रहा हूँ। है ना सच्ची बात। मैं जानता हूँ ड्रामा अनुसार माया तुमको बहुत दुख दी है और देगी। मैं कल आकर अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। जानते हैं कल पहले वाले सीकी लदे ही आकर अपना वर्षा लेंगे। बाबा को पता है कल पहले जो बाबा से बिछड़े थे वही आकर भगवान से वर्षा लेंगे, और कोई आ ही नहीं सकते, जुड़ ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते। आएंगे जरूर आजमाने के लिए, लेकिन चल नहीं सकते। सुना, ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। लड़ाई है यहाँ अपने अंदर, अपने भीतर ही धर्म पक्ष और अधर्म पक्ष, मतलब अच्छाई और बुराई की लड़ाई चलती है, पॉजिटिव और नेगेटिव की। सुना, तो बाबा उससे जीतने की हमें विधि बता रहे हैं। और मैं तुम्हें ऐसा गुर सिखाता हूँ, ऐसी युक्ति बताता हूँ जिससे आधा कल्प कोई लड़ाई, बीमारी, कोई दुख, अशांति होगा ही नहीं। बाहर ही बाहर है, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं होती, वहाँ कोई कोर्ट नहीं होता। एक कहानी थी ना, कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो। राजा की कहानी थी, उसकी 3 बच्चियाँ थी। एक बार राजा भोजन कर रहे थे, तो राजा को बड़ा घमंड था कि मैं बच्चियों का कल्याण कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा राजा हूँ। बच्चियों से पूछा कि तुम किसके भाग का खा रही हो। तो 2 बच्ची जो थी उसने कहा पिताजी आपके भाग का, और तीसरी जो थी छोटी वाली बोली मैं अपने भाग का खा रही हूँ। राजा को बड़ा गुस्सा आया, और मेरे भाग का खा रही, उसने उसका खाना पीना बंद कर दिया और कहा कि तुम्हारी शादी मैं किसी भिखारी से कर दूंगा, देखता हूँ तुम्हारा भाग्य कितना है। वो तैयार थी क्योंकि उसे अपने भाग्य पे भरोसा था। भिखारी से शादी हो गई, और दोनों रानियों की बड़े बड़े राजा महाराजा से हुई शादी, लेकिन ये दोनों अपने भाग्य से, दुश्मन ने अटैक कर दिया, उसका राज्य छीन गया, और ये भिखारी के साथ ब्याह ही गई। और जाके मेहनत करके उसको एक, मतलब इतनी मेहनत की, एक राजा खुश हो गया और उसको अपने दरबार में नौकरी दे दिया, और धीरे 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 वो राजा का मंत्री बन गया, और धीरे धीरे मतलब कि बहुत अच्छी उसकी मतलब हो गई, भाग्य से वो बहुत अच्छा बन गई। तो ये होता है अपने भाग्य का, किसी के भाग्य से हम नहीं खा रहे हैं, और भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है। हम सब अपना तकदीर का खा रहे हैं। तो अभी हमारी तकदीर जगाने स्वयं भगवान आ गए हैं, तो क्यों ना हम अब जगाए, खुद की भी जगाए और औरों की भी जगाए। तो बस यही कहना है, ठीक है। बाकी तो शास्त्रादि जिसने भी जितना पढ़ा, अनेक मत मतांतर दिए। अब गीता के बारे में कितनी टीकाएं टिप्पणियाँ हुई है, कितने नाम है, मतलब रियल राइटर का पता नहीं। अब शंकराचार्य की गीता, टैगोर की गीता, गांधी की गीता, यही तो नाम हो गया। सब जिसने टीकाएं की उसने अपने अपने नाम जड़ दी। इसलिए बाबा कहते हैं कि इन सब बातों से उठो और बस सच्चे ज्ञान को सुनो, क्योंकि सभी बातों का सक्रीन ही है मन मना भाव, अर्थात अपने मन को लुभाने वाले में, मन को सजाने वाले में लगा के रखो, मेरा बन जाओ। और मुझे याद से ही तुम योग अग्नि से अपने विकर्म विनाश करोगे, जन्म जन्म के तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। मैं तुम्हारे कितना बड़ा पिता हूँ, मैंने कितने बड़ा यज्ञ रचे हैं, उसके लिए मैंने तुम्हें ब्राह्मण निमित्त किया है। देखिए कोई पूजा पाठ हवन करते हैं उसमें ब्राह्मण नियुक्त करते हैं ना हम लोग। तो बस भगवान हमें ब्राह्मण बना रहे ताकि हम इस भगवान के यज्ञ की संभाल कर सकें। कहते हैं ना कि रब हमें कभी भी हमारी हिम्मत और बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। ये इंसान ही है जो हमसे उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, तो फिर हमें अब उसमें फंसना ही नहीं, भगवान की बात चले, क्योंकि हमने बार बार किया, इसलिए भगवान हमें कहते हैं कि तुम ये कर लोगे, ठीक है। शिव बाबा का भंडारा है, जो उनको याद कर भोग लगाएगा वो जन्म जन्म के अपने कर्म भोग मिटाएगा। अच्छा मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। कलंकित तभी होगी जब हम क्रोध कर लेते। क्रोध बहुत बड़ी बीमारी है, भूत है। और कहते हैं ना, क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। सबसे पहले विवेक बुद्धि
हर लेता है, इसलिए उससे अपनी संभाल करनी, कुल कलंकित नहीं बनना है। दूसरा, पिता समान निराकारी निरंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है, रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। वरदान है, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त कर संपूर्ण ज्ञानी बनना है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन जाएगा। स्नेह में वो शक्ति है कि परिस्थिति रूपी पहाड़ क्या बन जाएंगे, पानी बन जाओ। कहते हैं ना, अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान आपके मन की कल्पना है और अनुभव आपके जीवन की सीख। तो भगवान से सुनिए और उस पर चलिए और अपने अनुभवों से औरों को भी अनुभवी बनाइए। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, लेकिन आपके रॉयल रूप के सामने वो सेकंड भी पार नहीं आगे बढ़ेगा, वो वहीं के वहीं भस्म हो जाएगा। ठीक है। स्लोगन, तन मन धन मन वाणी और कर्म से बाबा के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी हैं। तन मन धन मन वचन कर्म से भगवान के कर्तव्य में सेवा में सदा सहयोगी है, वही है निरंतर योगी और निरंतर विजयी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।